नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत स्टडी में। आज का हमारा विषय है स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले पररूप संधि और पुररूप संधि के बारे में। तो चलिए जल्दी से इन्हें समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला है पररूप संधि। पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम। उपसर्ग के बाद जैसे पहले तो उसमें उपसर्ग आता है, उसके बाद कोई एकार आती। एकार आती मतलब आपको पता होगा कि जिसमें ए वाली धातु आ जाती है, जिसमें ओकार आदि यानी ओ वाली धातु आ जाती है। तो उन दोनों के स्थान पर ए ओ हो जाता है। जैसे अ जमा ए, अ मान लीजिए इसमें कोई उपसर्ग है, उपसर्ग जमा एज दे जैसे यहाँ पे बताया गया है, तो बराबर हो जाएगा इसमें। यानी एकार आदि धातु आ गई तो ए हो जाएगा उसका, और उकार आदि धातु आ जाए तो ओ हो जाता है। तो प्र जमा एजते हो जाएगा प्रेजते। उसके बाद अ जमा ओ का हो जाएगा ओ। किस प्रकार से होता है, जैसे उप है हमारा उपसर्ग, इसमें याद रखिएगा पररूप संधि में उपसर्ग आता है सबसे पहले और उसके बाद एकार आदि धातु या ओकार आदि धातु आता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं इसको। उप जमा ओष्ति, तो इसका हो जाएगा ओ, तो उपोषति। इस प्रकार से हमारा पररूप संधि बनता है। अब हम जानेंगे पुररूप संधि। पुररूप संधि का सूत्र है एंग पदांत अदति, यानी कि पदांत यानी पद के अंत में ए ओ आने के बाद पूर्व पद के अंत में ए ओ आने पर उसके बाद जमा आ का पुर्रूप होता है। हमारा जो पूर्व वाला पद है उसके अंत में ए ओ जमा आ आने पर आ का पुर्रूप होता है। जैसे ते जमा अभी, इसमें त में क्या हुआ था, तो एक पद है उसके बाद ए की मात्रा लग गई, तो ये क्या हुआ, पद के अंत में ए आ गया, जमा आ गया, आ अपी। तो आ का क्या हो जाएगा, आ या आ आने पर आ का क्या हो गया, पूर्ण रूप हो जाता है। पूर्ण रूप किस प्रकार से होता है, सिर्फ हमें इसमें चेंज करने हैं आ को हमें इस वाले मतलब एस की तरह दर्शाएंगे आ को। ते अपी, इसका अर्थ हो जाएगा ते अपी, ते जमा अपी ते अपी। इस प्रकार से आ को बदलना है सिर्फ हमें। पद के अंत में ए जमा आ आने पर आ का पूर्ण रूप इस प्रकार से होता है, एस की मात्रा से आ को दर्शाएंगे। जैसे प्रभो जमा अत्र, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, हम ना पहले वाले पद में चेंज करेंगे। जो हमारा अ है वो उसको हम इस तरह से दर्शाएंगे और हम लिखेंगे प्रभो अत्र। इस प्रकार से हमारा पूर्ण रूप संधि और पररूप संधि समाप्त होते हैं। और हमने स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले सभी संधियों के बारे में पढ़ा। हमारा अगला विषय है व्यंजन संधि। तो सबसे पहले हम व्यंजन को जान लेते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन के बाद जैसे स्वर संधि में दो स्वर वर्ण आते थे, दो स्वर पद आते थे, और व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, पर सबसे फर्स्ट में उसका व्यंजन ही होता है। आने पर जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे पहला हमारा पद होगा व्यंजन, उसके पूर्व पद होगा हमारा व्यंजन जमा व्यंजन या स्वर दोनों आ सकते हैं। जबकि स्वर संधि में क्या था कि स्वर दोनों ही स्वर पद आते थे, बट इसमें व्यंजन पहले फर्स्ट में आते हैं और उसके बाद उत्तर पद में व्यंजन और स्वर दोनों आते हैं। और जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसको हम संधि कहते हैं, दोनों की मेल से। उसके बाद व्यंजन संधि में हम कौन कौन से संधि जानेंगे, तो व्यंजन संधि में हम जानेंगे चतुर्थव संधि, षटुत्व संधि, जश्त्व संधि, अनुस्वार संधि, परस्वर्ण संधि, टोली संधि और रेफरफ संधि। इन संधियों के बारे में और डिटेल में समझेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। मैंने ये नोट्स बहुत मेहनत से बनाए हैं, उम्मीद है आप लोगों के काम आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।